अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। शुरू यहाँ से कर रही हूँ मैं। आज हम लोग ईद की शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं और बच्चों के कपड़े लेने। और इस दफ़ा ईद की शॉपिंग को ख़ास नहीं करनी है। बस ये आपको पता ही है कि बच्चे जो हैं वो ईद पे उनको नए कपड़े, नए जूते चाहिए होते हैं। हालांकि अभी पाकिस्तान से हमारे लिए जो हैं वो कपड़े आए थे, वो थे। और उसके अलावा आपको पता है इस दफ़ा कोई इस तरह की शॉपिंग इसलिए भी नहीं करनी क्योंकि हमारे बहुत से प्यारे हमसे जुदा हो चुके हैं। मेरी वालदा साहिबा की डेथ हो गई है, उसके अलावा ससुर साहब की डेथ हुई है और फैमिली में और भी बहुत से प्यारे थे जो इस दुनिया से चले गए हैं। तो इस वजह से ये है कि ईद की उस तरह से कोई ख़ास शॉपिंग तो नहीं करनी है। बस सिंपल से कपड़े ऐसे ही लेने हैं कि कह लें कि कैजुअल वेयर वही लेंगे। और ईद वाले दिन ये होगा कि बच्चों को ये फ़ील हो जाएगा कि उन्होंने नए कपड़े पहने। तो बस यहाँ हम लोग आए हैं और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ही हम लोग निकले थे क्योंकि फिर आपको पता है कि रोज़ा भी हो और रोज़े के दौरान बाकी जो चीज़ें तो आप ईद की कम ही लेते हैं या शॉपिंग के लिए निकलें तो कम ही ख़रीद सकते हैं, लेकिन मटर गश्त बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। तो जब हम लोग घर से आए तो उस वक़्त अभी तक शॉप्स जो थी वो खुली नहीं थी, तो हम लोग बाहर बैठ के वेट करते रहे हैं। तो अभी इक्का दुक्का जो है वो खुलना शुरू हो गई हैं। तो ऐसा सच मैंने तो कोई ख़ास जो है वो मैंने आपको बताया कुछ ख़रीदना नहीं है। तो बस जिस शॉप से भी मुझे ठीक लगा कि बच्चियों के लिए कपड़े, तो वहीं से मैं जो है वो ख़रीद लूँगी। तो यहाँ इस शॉप में आए हैं। मोस्टली हम लोग इसी शॉप से ज़्यादा जो होते हैं वो कपड़े ख़रीद लेते हैं और काफ़ी अच्छी इनके पास वैरायटी है। तो आजकल भी लोग जो हैं वो कहें कि ईद पे कोई इस तरह के बहुत ज़्यादा फैंसी पहनते हैं, तो उस तरह नहीं है। अब मौसम के हिसाब से ही पहने जाते हैं। बच्चियाँ बड़ी अच्छी जो है वो तैयार होती हैं सिंपल सिंपल। तो ये एक जो है वो कलर मुझे अच्छा लगा है और मैंने आपको बताया था कोई ऐसे ब्राइट कलर के जो है वो कपड़े नहीं लेने। तो बाकी तो यहाँ पे मोस्टली जो थे वो कॉटन के भी आ चुके हैं, लेकिन अभी जो मुझे पसंद आए हैं इसका मटेरियल आप कह सकते हैं जैसे लुक लाइक चाइना सिल्क होता है, इस तरह का है, यानी कॉटन में नहीं है। तो वैसे तो आपको पता है कि औरतें जब ख़रीदारी करने जाती हैं तो वो कहें कि एक ही शॉप पे उनको अगर चीज़ पसंद आ जाए तो वहीं से ख़रीद लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। हो सकता है कि वहाँ चीज़ जहाँ आप गए हैं हो सकता है पहली नज़र में आपको अच्छी लगी है, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए बाकी जो शॉप्स होती हैं उनमें खूब जो है वो घूम फिर के चेक करके तो फिर ही ख़रीदते हैं। तो एक दिन तो मैं आई लेके गई तो वो बच्चों को कुछ पसंद नहीं आए, तो दूसरे दिन फिर मुझे आना पड़ा उनको चेंज करने के लिए। तो वो चेंज किए मैंने कपड़े और उसके बाद जो मैंने थोड़ा बहुत ख़रीदना था वो ख़रीद लिया। तो वो चेंज किए मैंने कपड़े और उसके बाद जो मैंने थोड़ा बहुत ख़रीदना था वो ख़रीद लिया। तो आज जो है वो एक तो लास्ट अफ्तार है और उसके अलावा आप कह लें कि एक दो फैमिलीज़ हैं उनकी हमारे घर में अफ्तारी है। तो बस वो चीज़ें जो हैं वो किचन में रेडी की जा रही हैं। तो आपको ये नज़र आ रही होंगी जी, दही फुल्कियाँ भी कह सकते हैं और दही बड़े भी कह सकते हैं। तो इनके जो दही बड़े हैं वो इनकी जो फुल्कियाँ कह लें या दही बड़े हैं वो मैंने ख़ुद ही घर में रेडी किए हैं। और उसके अलावा अभी रेडी वो कर चुकी हूँ। फ्रूट है, इसको धो के अच्छे तरीके से मैंने काट लिया है और
ये आपको जो नज़र आ रही हैं वो है चना चाट। बहुत मज़े की और बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बनी थी, और दो दो मैंने इसीलिए बना ली हैं कि इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी फैमिलीज़ नहीं हैं, 2 फैमिलीज़ हैं और ख़ुद हैं हम लोग, तो ज़ाहिर है 2 टेबल लगाएंगे। नीचे भी रखना चाहें तो नीचे भी बैठ के जो है वो इसी तरह से रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने टेबल पे ही बैठना है, तो इसलिए ये है जी चना चाट। तो ये भी रेडी हो चुकी है, और उसके अलावा बनाया है मैंने फ्रूट चाट। फ्रूट चाट भी रेडी हो चुका है। तो इसको बनाने के बाद मैंने रख दिया था फ्रिज में, तो अभी निकाल के मैंने इन बॉल्स में डाल दिए। और क्योंकि अभी जो है वो टाइम काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है, तो इसलिए फिर चीज़ें जो है वो उनको रेडी करके रख दी है। फ्राइंग जो है वो आपने देखा होगा कि साथ साथ हो रही है, तो वो बना के हम लोग जो हैं वो नीचे ओवन में रखते रहेंगे ताकि वो सारी चीज़ें गर्म रहें। तो ओवन में कबाब बन रहे थे, शायद मैं उसका क्लिप नहीं बना सकी हूँ। तो जब वो बन जाएंगे तो उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं फ्राइंग की वो ओवन में रख देंगे ताकि उस टाइम तक वो रेडी हो जाए। मैंगो लस्सी है, ये भी ख़ुद मैंने रेडी की है, और उसके अलावा रूह अफ़ज़ा का शरबत है, वो उसमें लेमन डाल के वो भी उसको भी रेडी कर लिया है। तो चटनी है वो भी बना ली है और पॉट्स में डाल दी है। खजूर हैं। तो बाकी ये है कि मोस्टली जब अफ्तार होता है तो आपको पता है कि जितना भी वो बाकी जो स्टार्टर कह लें वो सब लोग वही खाते हैं, तो रोटी वगैरह कम ही खाते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने लैम कढ़ाई जो है वो बनाई हुई थी, और साथ जो है वो रोटियां थी और नान थे। टेबल पे सारा कुछ लगा दिया है, और मेहमान जो थे वो भी आ चुके हैं। तो सारी चीज़ें ये है यहाँ पे हम लोगों ने रख ली हैं, और बस अभी थोड़ा टाइम बाकी है तो रोज़ा जो है वो हो जाएगा अफ्तार, और हम लोग अफ्तारी कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके भी रोज़े बहुत अच्छा रमज़ान आपका गुज़रा होगा। अपने हवाले से अगर मैं बताऊँ तो रमज़ान को जैसा गुज़रना चाहिए था या जैसे गुज़ारती थी, अपनी सेहत की वजह से मेरा रमज़ान उस तरह से जो है वो नहीं गुज़र सका है। तो जैसे भी थोड़ा बहुत जो कुछ कर सकी हूँ तो वो साथ साथ करती रही हूँ। इस दफ़ा आपको पता है कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था कि वो मुझे दूसरी तरह से मैं कोरोना की वजह से बीमार भी हो गई थी, तो वो उसकी वजह से इतनी वीकनेस हो चुकी है। वैसे तो बज़ाहिर तो आप कह लें कि इतना अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन रमज़ान में अभी रोज़ा रखने के बाद मुझे फ़ील हुआ है कि काफ़ी हद तक मैं जो है ना मेरी बॉडी जो है ना इस चीज़ से अफेक्ट हुई है। साथ साथ आपको दिखाती रहूँ कि ये जो मैंने कपड़े ख़रीदे थे बच्चों के वो हैं। आगे इनकी सेटिंग तो मैं आपको दिखाऊंगी, बस शॉपिंग करके जब लेके आए तो मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया। ये 2 दफ़ा जाने के बाद चेंज करने के बाद फिर मैं वापस लेके आई हूँ, क्योंकि बेटी का ये जो इस तरह का सूट है वो लेके आई थी तो उसके आगे बीड्स लगे हुए थे। तो जब घर आके खोला तो वो आगे से उसके जो 2 बीड्स थे ना वो बिल्कुल वो उतरे हुए थे। तो मैं वापस लेके गई हूँ, तो फिर वो उन्होंने कहा कि ज़्यादा बेहतर यही है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं लगे होते हैं, तो आप इसके साथ ये नीचे फ्रिल टाइप लगी हुई थी ये ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर मैं वो चेंज करके लिए। तो ये जी छोटी छोटी चीज़ें थी। ये बच्चे जो है ना घर में हों तो आप कह लें कि मेरे बॉक्स जो है वो बच्चियों ने जो है वो हशर नशर उनका कर दिया। लेकिन ईद में ये चीज़ें जो होती हैं वो मस्ट होती हैं। हमने जो है वो आँखों पे लगाना है वो वाली जो आई लैशेज़ हैं वो लेनी है, लिपस्टिक लेनी है, मेहंदी लेनी है, जूतियाँ लेनी है। तो ये अभी दिखाते हुए 3-4 चीज़ें हैं, लेकिन यकीन करें कि 3-4 दिन इनकी ख़रीदारी में ही लगी, क्योंकि कोई भी चीज़ आप कह लें कि एक जगह से आपको पसंद नहीं आती है तो जो कह लें कि मेन शॉपिंग एरिया है वहाँ से घूम फिर के तो हम लोग ये चीज़ें जो हैं वो कहीं और से जाके मिली हैं। तो ये जी ज्वेलरी जो थी ना
बालियाँ लेके आए थे और बाकी की ज्वेलरी जो मैचिंग इन्होंने अपने साथ रखी है वो इनकी घर पे ही थी और इन्होंने वो साथ मैचिंग की है। पहले वो आपने जो देखे हैं कपड़े वो मेरी बड़ी बेटी के हैं, ये छोटी के हैं। तकरीबन मटेरियल एक ही है, डिज़ाइन भी एक ही है, सिर्फ कलर्स चेंज हैं। तो आपको पता है जब बच्चों की बेशक आप चीज़ें जो हैं वो एक जैसी लेके आए फिर भी वो लड़ाई तो ख़त्म नहीं होती है। तो उस हिसाब से फिर वो इनकी जो चीज़ें हैं वो इन्होंने अब मैच करके रखी हैं। जी ये मेरी चीज़ है तो ये आपकी चीज़ है। ये जी हमारी छोटी शहज़ादी है, उसकी चीज़ें हैं। देखें ना बड़ी मैचिंग हो रही है। ये बड़ी इन्होंने ज्वेलरी जो है वो संभाल के रखी हुई थी क्योंकि ये जो ज्वेलरी है ये भी बड़े इनके प्यारों ने इनको गिफ्ट की हैं तो बड़ा जी संभाल संभाल के रखा है। तो ये जो कपड़े हैं वो तो पहले दिन पहनेंगी, दूसरे दिन ये हमारे पाकिस्तान से आए थे, अब घर पे मौजूद थे। लेकिन जी ये नहीं चाहिए क्योंकि ईद के कपड़े जो आप शॉप से लेके आते हैं वही ईद के कपड़े होते हैं। तो ये खूसे वगैरह भी वहाँ से आए थे और ये कह लें कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी है और साथ जो है वो बड़े खूबसूरत हैं ये कपड़े। और काटन है, काटन लीलन है, इस तरह के हैं जो आजकल ज़्यादा जो चीज़ें चल रही हैं। उसके साथ दुपट्टा है, यहाँ इसके साथ ट्राउज़र है। तो ये अम्ब्रेला फ्रॉक बना हुआ है। ये जो दूसरा सूट है ये बड़ी बेटी का है और साथ है ये यहीं से हम लोग लेके आए थे मैचिंग। अब इसके साथ खूसे पहने, ये पहने, जो भी पहने, बट ये है कि ईद की शॉपिंग तो हुई है। तो कभी कभी कपड़ों के बारे में बताते हुए सच्ची पूछें तो मुझे इतना पता नहीं होता है। मेरे कपड़े जो हैं या तो पाकिस्तान से आ जाते हैं तो या जाके जो भी मटेरियल अच्छा लगे ले लेती हूँ। मुझे नहीं पता होता कि ये कौन सा मटेरियल है। तो बहरहाल इतना पता है ये काटन है, ये लीलन है और ये रेशमी है कपड़े, इस तरह से ही पता होता है। तो ये जी शूज़ भी इसी तरह से पाकिस्तान से हमारे आए थे। जब मैं गई थी तो वो बच्चियों के लिए उनके चाचू ने गिफ्ट भेजा था। तो ये साथ ये क्या लें जूतियाँ हैं, तो ये भी वहीं से आई हैं। तो अभी तक इन्होंने पहनी नहीं है बिल्कुल। अभी क्या लें कि इनको निकाला है मैंने बॉक्स से। तो अब जैसे भी इनको सूट करे, मैं तो अब रख रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो जो चीज़ इनको बेहतर लगेगी खुद ही पहन लेंगी। ये तो दूसरे दिन ये पहन लेंगी। तो ये थोड़ा सा जो सूट है फैंसी लग रहा है और इसके साथ भी अगर कूसा पहनना चाहें कूसा पहन लेंगी, जूतियाँ पहनना चाहें जूतियाँ पहन लेंगी। तो ये थी जी हमारी ईद की छोटी सी शॉपिंग जो मैंने आपको बताया कि इस दफ़ा कोई उस तरह से कह लें कि ईद हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं करनी, घर पे भी नहीं करनी है। बड़े जो हैं वो चचा हैं वो उनके घर जाएंगे, बड़े वाले तो हैं वो पाकिस्तान गए, जो उनसे छोटे वाले चचा हैं उनके घर ही हमारी ईद होगी। तो ये पर्पल कलर का सूट है, इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हुई है, छोटे छोटे बीड्स लगे हुए हैं। जो मटेरियल या जिस तरह की चीज़ है उस तरह की इस तरह वीडियो में नज़र नहीं आती है, लेकिन बहुत ही अच्छा इसका मटेरियल है। ये भी काटन में नहीं है बल्कि ये भी आप कह लें कि लाइक अ सिल्क इस तरह का मटेरियल है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसके बटन बने हुए हैं। पहले पहले आपको पता होगा कि हम लोग ये इस तरह के कपड़े से जो बटन बनवाने के लिए जाया करते थे तो वो कुछ पैसे लेते थे और वो कपड़ा साथ लेके जाते थे तो वो आपको वो उस तरह के बटन बना देते। तो ये हैं जी मेरे कपड़े और ये लीलन के हैं। तो इसके साथ अभी दुपट्टा रहता है तो ये मैं पाकिस्तान से ही सिलवा के लाई थी। तो साथ इसके ये खूसा है, देखें पहनती हूँ उस दिन या नहीं पहनती हूँ। बहरहाल ये हैं कि अपने लिए ये निकालें और दुपट्टा मुझे अभी ख़रीदना बाकी है। तो बच्चों की चीज़ें लेते हुए अपनी मोस्टली चीज़ें भूल ही जाते हैं कि अपनी भी कोई चीज़ लेनी है। तो बहरहाल बहुत ही ये खूबसूरत इसका कलर है, प्लम कलर के हैं ये। और लीलन में ज़्यादा जो है वो लीलन ही यूज़ करती हूँ पहनने में।
तो फैंसी भी होते हैं लेकिन आम जो होते हैं वो ज़्यादा इसी मटेरियल में होते हैं। तो ये थी जी हमारी छोटी सी ईद की शॉपिंग। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।